इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पहुंचाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि इसमें रिमांड से टकराव हो रहा है। ये बातें कहते हुए याचिका अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से वापस ले ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। पहले वहां पर केजरीवाल एंड टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके बाद उनकी ओर से याचिका वापस ले ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुश्किलें यहां पर आम आदमी पार्टी के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, वापस क्यों ली गई है ये याचिका? इसमें यह कहा गया, अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना की बेंच को यह सूचित किया है कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। उन्होंने जो भी बात कहनी है वो निचली अदालत में कहेंगे, क्योंकि आज उनकी रिमांड के लिए भी ईडी ने निचली अदालत में विशेष कोर्ट में यानी जज बावेजा की कोर्ट में, विशेष जज की कोर्ट में उनकी पेशी है। लिहाजा उन्हें जो भी कहना है वो निचली अदालत को कहेंगे। फिलहाल वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दी है। यानी ये पूरे तमाशे के बाद, यानी पूरे घटनाक्रम के बाद यही याद आता है, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। तो यानी याचिका वापस हो गई है। अब लोअर कोर्ट में यानी विशेष अदालत जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर इस मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल को वहां पेश करेगी। 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को पेश करने की क्या नियम है। लिहाजा उसमें जब वहां पर बात रखी जाएगी तो उस समय अरविंद केजरीवाल अपनी बात वहां रख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। कुल मिलाकर अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जो भी सुनवाई है वो विशेष अदालत में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। ऐसा तो है नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी इतने बड़े वकील हैं, पहले से ही जानकारी थी कि पीएमएलए कोर्ट में लेकर जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। ये जानकारी तो पहले से थी। फिर आनंद वो भी बीती रात के बाद दिन में जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, तो फिर याचिका वापस ले लेते हैं। इसका क्या मतलब, क्या कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है इस वक्त केजरीवाल के वकीलों के भीतर? कंफ्यूजन नहीं अंजना, चित्रा जी, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, रणनीति। इन्होंने एंड टाइम पर अपनी रणनीति बदल ली और यह तय किया कि हम स्पिनर को नहीं, बाउंसर को उतारना चाहते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दाएं हाथ के बल्लेबाज को उतारना चाहिए। ये सारी चीजें कानून के लिहाज से इन्हें लगा कि अभी यहां पर अगर एग्जॉस्ट हो गया एक बड़ा अवसर तो फिर मुश्किल होगी। लिहाजा ये निचली अदालत ही जाना चाहते हैं। वहां से अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर पहले ही ब्रह्मास्त्र यूज कर दिया गया और ब्रह्मास्त्र अगर उस समय चूक गया, चूंकि उसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आगे दिक्कत हो सकती है। लिहाजा उन्हें लग गया होगा कि हमारे केस में जिस तरह की चीजें हैं तो यहां हम बहुत ही मजबूती के साथ अपनी चीजों को नहीं रख सकते, या फिर जिस तरह से ईडी के हाथ में सबूत लगे हैं उन सबूतों को देखते हुए इन्होंने तय किया होगा कि ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें सूट नहीं करती हैं। लिहाजा ऐसे में हमें चाहिए कि हम निचली अदालत में ही जाएं और जो सेट प्रोसेस है उसे ही फॉलो किया जाए, यानी अपवाद को अभी इस्तेमाल नहीं किया जाए। जो नियम है नियम के हिसाब से चला जाए। तो ये एकदम से बहुत बड़ा चेंज है, अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये रणनीति उनकी पीएमएलए कोर्ट में कितनी कामयाब होगी, क्योंकि ईडी की टीम तो वहां पर सबूत पेश करके 10 दिनों की हिरासत मांग रही है, मतलब इस मंशा के साथ वहां पर पहुंचेगी संजय। और आज शुक्रवार है, फिर होली की छुट्टी हो जाएगी, कोर्ट बंद हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तो बंद हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट अभी मेरे ख्याल से शनिवार को खुलेंगे और शनिवार के बाद फिर यहां भी छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद अगला पूरा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, लेकिन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जल्दी खुल जाएंगे। होली के 2 दिन बाद से वो खुल जाएंगे और हाई कोर्ट भी 3 दिन बाद से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ 9 दिनों की कुल छुट्टी है, जिसमें 4 शनिवार रविवार है, यानी 2 शनिवार 2 रविवार अभी और 2 बाद में। उसके बाद ही सोमवार से खुलेगा कोर्ट। तो ये कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा बदलाव है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर दाखिल की गई याचिका, जिस पर ईडी ने कैविएट भी लगाया था, लेकिन वो सारी चीजें अब एक बार से निष्प्रभावी हो गई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है और उनके लीगल सलाहकारों ने यह सलाह दी है कि उन्हें अभी फिलहाल
अपने जो सबूत हैं, अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो दलीलें हैं, अपने जो तर्क हैं, उन्हें लेकर लोअर कोर्ट के सामने जाना चाहिए, ताकि लोअर कोर्ट में अपनी बात रख सके। और वहां अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से अगर राहत मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, राहत नहीं मिलती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लिहाजा ये एक रणनीति में बड़ा बदलाव है, और इसे देखते हुए अब मुझे लग रहा है कि सारा फोकस अब राउज एवेन्यू कोर्ट पर फिक्स हो गया है, क्योंकि वहीं पर जो भी सुनवाई होनी है अब एकमात्र वहीं सुनवाई होनी है, और अरविंद केजरीवाल को राहत की उम्मीद भी वहीं से है। ठीक है, शाहज़ा इल्मी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जसमिन शाह भी हमारे साथ मौजूद है, और मनोज तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पहले आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की थी उसको वापस ले ली है, कैसे देख रहे हैं इसको? चित्रा जी, मुझे बहुत ही ये सब देख करके बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जिस व्यक्ति को दिल्ली के घरों में साफ पानी देने की रणनीति बनाना था, जिसको दिल्ली की टूटी गलियों को ठीक करने की रणनीति बनाना था, जिसको जमुना जी को साफ करने की रणनीति बनाना था, वो व्यक्ति दिल्ली को लूटने के बाद जब जेल में है तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने की रणनीति बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है इस देश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी है, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार सम्मन्स को इग्नोर किया, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो दोषी हैं। और कल तो माननीय कोर्ट गए थे, वो कोर्ट ने जब देखा, प्रूफ देखा है, तो कोर्ट कह रही है कि भाई अभी तक ये बाहर क्यों हैं। तो कोर्ट जाने का जितना भी कोशिश करिए, हम तो कोई बात नहीं, हम तो लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, हम लोग बीजेपी के लोग, लेकिन भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। जो जांच में भी सहयोग नहीं करता उसके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। दिल्ली की जनता आज खुशी में पटाखे बजा रही है, दिल्ली की जनता आज तालियां बजा रही है कि जिसने उसको लूटा उसके साथ कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए वो जहां जाना हो जाएं, करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब न तो दिल्ली की जनता का उन पे विश्वास है और उनके पार्टी के लोगों का भी उनसे विश्वास टूट गया है। ऐसा मैं दिल्ली की गलियों में चलते हुए देख रहा हूं। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी नहीं, हमें आवाज तो आ रही है। जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। चित्रा जी, यहाँ पे भाजपा की जो गुंडागर्दी और तानाशाही है वो अब तक लोग केवल चर्चा करते थे, लेकिन कल का जो वाकया हुआ और अरविंद केजरीवाल जी को जब कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस था कि ये इनके समन्स लीगल है या इलीगल है, उसके बावजूद ईडी ने जाके जो अरेस्ट कर दिया, इसके बाद मेरे ख्याल से आज देश की जनता को कोई संदेह नहीं रहता कि खुलेआम गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। ये कह रहे हैं मनोज तिवारी जी कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, 2 साल की जांच के बाद, 500 रेड के बाद एक चवन्नी नहीं मिलती किसी आम आदमी पार्टी के नेता के पास, और आप कहते घूम रहे अभी भी भ्रष्टाचार हो गया। लोग हंस रहे हैं आज आपके ऊपर। उसी तरफ औरोबिंदो फार्मा नाम की एक कंपनी जिस पर ईडी ने रेड करी थी दिल्ली शराब घोटाले के तहत, वो 5 दिन बाद जब रेड होती है उसके 5 दिन बाद जाके 25 करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड का चंदा भाजपा को देके आ जाती है और उनके मालिक को फिर अप्रूवर बनाया दिया जाता है। इससे बड़ा सबूत आज तक कहीं नहीं मिला कि भाजपा का ही इसमें पूरा ये षड्यंत्र है। भाजपा ने पैसा भी कमाया है और 4 आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में ये सही नहीं है। लोकतंत्र का धर्म है कि आप चुनावी रण में आइए और अपने विरोधी को पराजित कीजिए, लेकिन अगर आप चुनाव में ही नहीं उतरेंगे, चुनाव के पहले ही विपक्ष को खत्म कर देंगे ईडी सीबीआई के जरिए, कांग्रेस जैसी पार्टी के सारा फंड खत्म कर देंगे, तो ये लोगों को दिख रहा है। आपको लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? लोग बेवकूफ मत समझिए मनोज तिवारी जी, जवाब ले लोग लेते ये हैं। सारा समझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली और देश के बेटे हैं, देश के भाई हैं, उनके कामों की चर्चा देश विदेश में हो रही है।